देखिए एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ये हमें क्वेश्चन में ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। देखिए सिंपली आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 0। सेकंड पार्ट में देखिए, एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है ना, एक बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? 1, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व, ठीक है ना, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में देखिए, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 2, ठीक है। फिफ्थ में देखिए, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 4। सिंपली कुछ नहीं देखना है, बस ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को जो कर्व है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। 6 पार्ट में देखिए, 1 2 3। अब ध्यान देखिए, ये इसको टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं, ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो जब टच करेगा तो हम यही मानेंगे कि वो एक ही सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3। ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस 3। तो एक्सरसाइज 2.1 में तो सिर्फ इतना ही था। आइए अब एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। देखिए 2.2 में एक्सरसाइज में आप बुक से क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये दे रखा है कि ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहले इनके नंबर ऑफ इनके जीरोस निकालिए। जीरोस निकालने के बाद इनका रिलेशन वेरीफाई कीजिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 8 1 सा 8, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 2 लाना है, तो फैक्टर्स आ जाएंगे 4 2 सा 8 और 4 माइनस 2 2x, ठीक है ना। जो साइन यहाँ होता है उसी साइन को यहाँ लगाते हैं, उसी साइन के अकॉर्डिंग हमको मिडिल टर्म अरेंज करनी होती है। तो फैक्टर्स 4x माइनस 2x आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4x माइनस 2x माइनस 8, माइनस ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, ठीक है ना। इन दोनों में 2 1 सा 2 2 4 सा 8, तो प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। अब ओवरऑल x माइनस 4 कॉमन ले लिए, क्या आ गया? x प्लस 2। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है ना। तो x इक्वल 4 आ जाएगा। तो पहले जीरो को हमने अल्फा बोल दिया, जैसे बोलते हैं हम, इंट्रोडक्शन में बताया था। फर्स्ट जीरो x इक्वल 4 आया, उसको अल्फा इक्वल 4 बोल दिया। सेकंड x प्लस 2 इक्वल 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 2 आएगी, तो सेकंड जीरो को हमने बीटा बोल दिया, बीटा इक्वल माइनस 2। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब देखिए रिलेशनशिप का वेरीफाई करेंगे। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, मैंने ये इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ठीक है। अल्फा देखिए कितना है? 4 प्लस बीटा इज माइनस 2 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए क्या है? देखिए ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट एंड सी इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू लगाई प्लस बीटा की वैल्यू लगाई इक्वल, ये माइनस एज इट इज आया, और बी क्या होगा? देखिए बी होगा एक्स का कोफिशिएंट विद साइन माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन 1। 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इक्वल 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 मीन्स 2, तो 2 इक्वल 2 आ गया, यानी सम जो है इक्वल आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। अल्फा 4 बीटा माइनस 2, सी देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस 8, और ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1। 4 2 सा माइनस 8 इक्वल माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8, तो दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 1 4 सा 4 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 4 आना चाहिए, 4 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 सा 4 और 2 प्लस 2 4s, राइट। 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2s प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, 2s क्या बचा? 2s माइनस 1,
ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो -1, तो क्या बचेगा 2s - 1। ओवरऑल 2s - 1 2s - 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 2s - 1 2s - 1 बचा। अब एक बार 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे 0 निकालने के लिए, तो 2s - 1 इक्वल 0, 2s इक्वल -1 इधर जाके प्लस का 1, s इक्वल 1/2, राइट। तो इसको अल्फा बोल दिया। सेम यही दूसरा वाला भी सेम है, तो ये भी s इक्वल 1/2, इसको बीटा बोल देंगे। अब हम a b c लिख लेंगे। देखिए a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ s, c इज कांस्टेंट टर्म, राइट। हमने a b c लिख लिया। अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a, अल्फा लगाया 1/2 प्लस बीटा लगाया 1/2, ये जो हमने एज्यूम करा था अल्फा बीटा, यही वैल्यूज लगाई, इक्वल माइनस एज इट इज। और b कितना है, b देखेंगे हम -4 है, -4 अपॉन ए क्या है वो भी 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 को ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 1 आएगा, 1 इक्वल 1, वेरीफाइड। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c इज 1 एंड a इज 4, अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 1/4, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 1/4 इक्वल 1/4, वेरीफाइड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ क्या है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो bx मतलब -7x को पहले लिख लिया, -3 को बाद में लिखा, ठीक है ना। अब ax² + bx + c की जनरल फॉर्म आ गई पॉलिनोमियल की। 6 3 सा 18, 18 कैसे फैक्टर, माइनस करने पर क्या लाना है, 7 लाना है। तो देखिए 9 2 सा 18, 9 में से 2 जाएगा 7, फैक्टर आ गए 9 - 2, 6x² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, 3 2 सा 3 3 सा 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x - 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस है, +1 लिख लिया, 2x - 3। ओवरऑल 2x - 3 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3x + 1। अब एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा x निकालने के लिए, तो x इक्वल देखिए -3 इधर जाके प्लस का 3, फिर 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2, राइट। इसको अल्फा बोल दिया। दूसरा 0 3x + 1 निकालने के लिए 0 के इक्वल रखा, 3x + 1 इक्वल 0, 3x इक्वल +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा -1/3, ये बीटा हो गया। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा 3/2 प्लस बीटा -1/3 इक्वल माइनस एज इट इज। और b क्या होगा, b होगा कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन a क्या है 6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 सा एलसीएम ले लेंगे, 2 3 का 6 आ जाएगा, 6 यहाँ लाए 2 से काटेंगे 3 3 3 सा 9, -2 यहाँ लाए 3 से काटेंगे 2 2 1 सा -2 अपॉन 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6, 9 में 2 जाएगा 7/6 इक्वल 7/6 इक्वल आया। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा इज -1/3, c -3, देखिए c -3 और a है 6, -3/6, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, -1/2, -1/2 इक्वल -1/2, ठीक है। आइए फोर्थ पार्ट पे देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, इसको हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म दे नहीं रखी है। सिंपली यहाँ पे देखिए 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 और u, तो 4u दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा u + 2, राइट। अब 4u को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे u निकालने के लिए, तो 4u इक्वल 0, u इक्वल 0/4, तो u इक्वल 0/4 मीन 0, तो इसको अल्फा बोल दिया। अब u + 2 इक्वल 0 के इक्वल रखा तो u इक्वल -2 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको बीटा बोल दिया। a b c लिख लिया, a इज 4, b इज 8, कोफिशिएंट ऑफ x या u, c कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो कांस्टेंट टर्म 0 लिख लिया हमने। सम क्या होता है, -b/a, सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज -2 इक्वल माइनस, और 8 की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 8/4, देखिए प्लस माइनस माइनस -2, 4 1 सा 4, 4 2 सा -8, तो -2 इक्वल -2, प्रोडक्ट क्या होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c क्या है 0/4, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, 0 इंटू -2 0, 0/4 इक्वल 0, वेरीफाइड, ठीक है। देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, t² - 15, t² - 15। अब इसमें x² वाली टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, जो x की टर्म है वो नहीं है, तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, हमें t निकालना है मेनली,
तो टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल रखा, माइनस 15 इधर जाके प्लस 15, स्क्वायर हेड की क्या लगेगा, रूट लगेगा, वो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक अल्फा हो जाएगा प्लस रूट 15 और बीटा हो जाएगा माइनस रूट 15। ए इक्वल 1, बी इक्वल 0 और सी इक्वल माइनस 15। सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। सम एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी क्या है, 0 अपॉन 1। एल्फा रूट 15 प्लस बीटा माइनस रूट 15, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 0 हो जाएगा, ये कटकर 0 इक्वल 0। वेरीफाइड प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा इक्वल सी, सी इज माइनस 15 अपॉन ए इज 1। एल्फा की वैल्यू प्लस रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। देखिए रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस 15 आ जाएगा, इक्वल माइनस 15। वेरीफाइड। अब लास्ट पार्ट देखिए इसका। लास्ट पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 4 3 जा 12, 12 के स्क्वायर माइनस करने पे 1x लाना है। तो देखिए 4 3 जा 12 और 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, मतलब x बचेगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराई, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3x माइनस 4 बचा। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 ले लिया, 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल 0। अब एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, इसको अल्फा बोल देंगे। इसी तरीके से x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल माइनस 1 आ जाएगा, इसको बीटा बोल देंगे। सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। एल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन 3, ए इज 3। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। 4 में 3 जाएगा 1, 1/3 इक्वल 1/3। प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट एल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस 4/3। एल्फा 4/3, बीटा इज माइनस 1 इक्वल माइनस 4/3। माइनस 4 1 माइनस 4/3 इक्वल माइनस 4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए उस क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली क्या दे रखा है, कह रहे हैं पॉलिनोमियल फॉर्म करो, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, यानी एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो कह रहे हैं पॉलिनोमियल बताइए, पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है ना। तो मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब सम एल्फा प्लस बीटा 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। तो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमें अगर बनाना है तो इसका फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। पी ऑफ एक्स एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4, सम की जगह 1/4 एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट है -1। एक्स स्क्वायर अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 1, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 4 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 यहाँ लाए, 4 से 4 कैंसिल, माइनस एक्स एज इट इज, फिर 4 की मल्टीप्लाई -1 से तो -4। अब देखिए इसको 4 को हटाने तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4 इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनली पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखकर जो भी होता है उसको भेज देते हैं। तो सिंपल पॉलिनोमियल हमारा मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट है 1/3। एल्फा प्लस बीटा √2, प्रोडक्ट इज 1/3। फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, एल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस 1/3। इन दोनों के नीचे 1 एज्यूम करके एलसीएम ले लिया, 1 1 3 का तो 3, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब 3 0 में भेज देंगे, इसको 0 के इक्वल रख के, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को हटाना है। तो सिंपल पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सम है एल्फा प्लस बीटा है 0 और एल्फा इंटू बीटा है √2, राइट। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा 0x प्लस √2, तो यही हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए 0x वाली टर्म को हटा दिया, क्योंकि 0 हो जाएगा तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस √2। फोर्थ पार्ट देखिए, एल्फा प्लस बीटा 1, एल्फा इंटू बीटा भी 1, एल्फा प्लस बीटा 1 और एल्फा इंटू बीटा भी 1। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाया एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 1x प्लस एल्फा बीटा 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक्स से करेंगे माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है।
फिफ्थ पार्ट देखिए, सम है -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4। सम है 1/4 अल्फा प्लस बीटा -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4। फॉर्मूला लगाया पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। वैल्यूज लगाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वन से x/4 प्लस 1/4। इसके नीचे 1 एज्यूम करा, एलसीएम ले लिया, 1 4 4 का एलसीएम 4 आ गया। इसके इधर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 यहाँ लाए, 4 से 4 कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई x से x, 4 यहाँ लाए, 4 से 4 कैंसिल 1। अब ये जीरो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए जीरो में भेज देंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखकर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। लास्ट पार्ट देखिए 4,1 यानी सम है 4 और प्रोडक्ट है 1। फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, अल्फा बीटा क्या है 1। यही हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।